आज हम बात करेंगे एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन मूवीज। कल हमने बात करी थी कि कैसे हॉरर मूवीज की एनाटॉमी होती है, यानी उनका ढांचा होता है। वो काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था, लेकिन हॉरर मूवी हर कोई नहीं बना सकता है तो एक्शन मूवीज। तो आज हम एक्शन मूवीज की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे ताकि आप अपनी एक्शन मूवीज को यहाँ से यहाँ ले जा सके। मैं इस सीरीज में ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको एक्शन मूवी शूट कैसे करनी है, मैं ये बता रहा हूँ कि एक्शन मूवीज किस तरीके से बनाई जाती है बॉलीवुड और हॉलीवुड में। तो हॉरर मूवीज की तरह एक्शन मूवी के अंदर भी 7 चैप्टर्स होते हैं। पिछली वीडियो में एक गलती मेरे से ये हुई कि मैंने चैप्टर्स तो बताए लेकिन चैप्टर्स की लेंथ नहीं बताई कि कौन सा चैप्टर कितना बड़ा होना चाहिए। बट डोंट वरी, आज की वीडियो में एंड में या बीच में कहीं पे भी हम पूरे चैप्टर्स की ड्यूरेशन भी दिखाएंगे कि कौन सा चैप्टर कितना लंबा होना चाहिए। तो एक्शन मूवीज चैप्टर नंबर 1, विलन की एंट्री। मोस्टली एक्शन मूवीज के अंदर अगर हम विलन की एंट्री स्टार्टिंग में ही रख देते हैं, हम दिखा देते हैं कि जो अपने गुंडा लोग हैं वो बहुत ही सॉलिड आदमी है, तो बेसिकली ऑडियंस जो है हमारी हुक हो जाती है कि हाँ ये तगड़ा विलन है, कुछ इसकी टक्कर का हीरो भी आएगा तो फिर मतलब मुकाबला जो है अच्छा रहेगा। ऑडियंस हुक हो जाती है स्टार्टिंग में जब आप एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है हमारी इन्फिनिटी वॉर, जहां पे थैनोस की जब एंट्री ही ओपनिंग सीन से होती है, जहां पे पूरा एसगार्ड तबाह कर दिया गया है। जो हमारा हीरो है एक थोर बुरी तरह से पिटा हुआ है, दूसरा हीरो जो है हल्क वो बेसिकली ट्राई कर रहा है लेकिन उसके भी बस की कुछ हो नहीं पा रही। तो वहां पे दिखाया गया कि जो थैनोस है वो कितना पावरफुल है। तो ऑडियंस की जो अटेंशन होती है वो एकदम हुक हो जाती है। फिर ऑब्वियसली आती है हमारा सेकंड चैप्टर यानी कि हीरो की एंट्री। हल्क को पीट के भगा दिया गया है धरती के ऊपर, जहां पे 2 पीसफुल हीरो जो है हमारे बड़े ही शान स्वभाव से दिखाए गए हैं, जिसमें एक है डॉक्टर स्ट्रेंज और दूसरे टोनी स्टार्क हमारे आयरन मैन। अब दोनों का ही जो कैरेक्टर है मूवी के अंदर, ओपनिंग सीन आप देखोगे दोनों के बड़े ही शांत तरीके के यानी पीसफुल तरीके से दिखाए गए। यहाँ पे आते बेसिकली आपकी मूवी के इमोशंस। अब हीरो ये नहीं है कि हीरो है तो गुंडों से लड़े ही जा रहा है, अच्छाई को दिखाया जा रहा है। यहाँ पे बेसिकली बड़े ही प्यार से दिखाया जाता है कि आपका जो हीरो है वो शांति चाहता है। आयरन मैन भी कैसे सिर्फ जॉगिंग कर रहे थे, अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और वो चीज मतलब एक इमोशन आपकी मूवी के अंदर आता है कि कैसे आप पीसफुली अपने हीरो को दिखा सकते हो, कैसे वो रहना चाहता है। अब एक्शन मूवीज का एक बड़ा फायदा है कि अगर लोग आपके हीरो को नहीं जानते हैं, पहली बार आपका हीरो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो आप हीरो के सीन को पहले भी रख सकते हो ताकि जो आपका जोर है, कैरेक्टर है आपके हीरो पे, वो अच्छे से लोगों को समझ आ जाए। लेकिन इसमें ध्यान आपको ये रखना होता है कि आपके हीरो की और आपके विलन की दोनों की बैक स्टोरी जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आए धड़ाम धुड़ुम डिशुम डिशुम हो रही है और आपका एक्शन शुरू हो रहा है। उससे बेसिकली आपके बढ़िया सीन दिख सकते हैं, लेकिन जो एक्शन मूवी का हुक है, जो स्टोरी है आपकी, वो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि आपकी स्टोरी होनी चाहिए। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो केजीएफ मूवी भी जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, उसके अंदर भी केजीएफ जो हमारा बेसिकली गुंडा भी है लेकिन वो गुंडे के रूप में हीरो है, तो उसकी भी बैक स्टोरी दिखाई गई है। कैसे वो बचपन में छोटा बच्चा था, गरीब, पॉवर्टी से निकल के कैसे वो गुंडों से लड़ के जो भी वो बना, वो बेसिकली बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो क्यों हीरो है। चैप्टर 3, फाइटिंग द साइड चिक। अब या तो हीरो किसी गुंडे के भाई को मार देगा, या फिर गुंडा हीरो के भाई को पेल देगा, या दोस्त को पेल देगा, या उसकी बहन उठा के ले जाएगा अगर आप मिथुन की पिक्चर बना रहे हो तो। मतलब ऐसा ही कुछ सीन है। अवेंजर्स के अंदर भी बेसिकली चैप्टर 3 जो आता है हमारा, वो यही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज और टोनी भैया कैसे थैनोस के चेलों से लड़ रहे होते हैं, फिर उनके साथ फुल लड़ाईबाजी चल रही होती है। वाह ब्रो, फुल लड़ाईबाजी। अब चैप्टर 3 जो है बेसिकली वो होता है आपका मिशन, कि किस वजह से ये दोनों लड़ रहे हैं, क्यों इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, या फिर क्यों इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ है। अब हर चीज आप एवेंजर्स वाली तो नहीं मिला होगा ना, क्योंकि उनकी बैक स्टोरी बहुत लंबी है। अगर आप सिंपल एक वीडियो बना रहे हो 20, 25, 30 मिनट की या 1 घंटे की भी, तो उसके अंदर आपकी बैक स्टोरी पहले होगी, उसी में रीजन चैप्टर 3 में आपका रिवील होगा कि ये दोनों आपस में क्यों लड़ेंगे। चैप्टर 4, कॉन्फ्रंटेशन यानी कि आमना सामना। यहाँ पे होगा हमारे हीरो और विलन का पहली बार आमना सामना। अब अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आप बढ़िया सा एक फाइटिंग सीन डाल सकते हो या एक्शन सीन बना सकते हो, तो इस सीन में आपका आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं लगता है तो आपके जो डायलॉग हैं, डायलॉग्स के ऊपर बहुत ज्यादा जोर आपको देना पड़ेगा, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी होनी पड़ेगी। इसका बहुत परफेक्ट एग्जांपल है हमारी बहुत ही फेमस एक्शन मूवी हेरा फेरी में से, जब बाबूराव और श्याम के पीछे गुंडे लगे होते हैं, तो बाबूराव का एक बड़ा दमदार डायलॉग है, क्या माइला ये तो सब गुंडा लोग भाग रहे।
आई मीन यू गेट द पॉइंट। जब हीरो और विलन आमने सामने आए तो उनके डायलॉग्स का बहुत तगड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए या फिर एक बहुत तगड़ा सा एक्शन सीन होना चाहिए। चैप्टर 5 सस्पेंस रिवील व्हाट। बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए आपकी मूवी के अंदर एक ट्विस्ट। अगर तो आपकी एक्शन मूवी के अंदर कोई ट्विस्ट नहीं है तो आपकी एक्शन मूवी फ्लॉप है। सीधी सी बात यही है बेसिकली। अगर ऑडियंस एक ही चीज देखते देखते अगर नीचे ऊपर इमोशंस अगर नहीं होते हैं तो मूवी में दम नहीं रह पाता है। तो वही चीज आपको करनी है बेसिकली, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी की हीरो की घरवाली उठा लो, चाहे हीरो के भाई को गोली मार दो या फिर गुंडे के भाई को मार दो, हीरो को ट्विस्ट लिया या विलन को ट्विस्ट लिया है, तो वो जो ट्विस्ट है आपका चैप्टर 5 के अंदर आ जाना चाहिए और ये बहुत छोटा सा सीन होना चाहिए बेसिकली। तभी आएगा हमारा चैप्टर 6 एक्सप्लोजन। अभी यहाँ पे आएगा आपका मेन एक्शन सीन। अब आप चाहो तो अपने हीरो से गुंडे को लड़वा के अपनी बहन छुड़वा लो, वाइफ छुड़वा लो, जो भी उठवाया था, मतलब जो भी एक्शन सीन होता है यहाँ पे आपके फाइटिंग सीन्स आप डाल सकते हो जितने आप डाल सको। मतलब लेंथी सीन ये आपका एक बन सकता है एक्शन वाला। यहाँ पे आपके हीरो और गुंडे की लड़ाई होती है तो बढ़िया सीन चलता है। और इसी का बहुत बढ़िया एग्जांपल हमारी एंड गेम ही आप लगा सकते हो कि कैसे 40-45 मिनट का एंड गेम में वो फाइनल बैटल चला था जहाँ पे सारी जो सेना वापस आ गई थी। वहाँ पे अवेंजर्स की भी और थैनोस की भी, तो दोनों के बीच जो मुठभेड़ हुई वो 40 मिनट की काफी बढ़िया बैटल थी। वो होता है आपका एक्सप्लोजन। और चैप्टर 7 आती है हमारी हैप्पी एंडिंग। मूवी आपकी वहां खत्म नहीं होती जहां पे विलन मर जाता है। मूवी आपकी वहां खत्म होती है जहां पे आपके हीरो को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, एक वो बढ़िया जो सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि हाँ आप सब सही हो गया, वहां पे आपकी मूवी एंड होती है। अब अगर एंड गेम की अगर हम बात करें, थैनोस के मरते ही हमारे आयरन मैन भैया गुजर गए, तो वहां पे अगर मूवी खत्म हो जाती तो वो हैप्पी एंडिंग ना होती किसी भी हालत में। तो उसी की वजह से मूवी जो एंड होती है हमारी आगे चल के, जहाँ पे अपने कप्तान अमेरिका जो है हमारे स्टीव रोजर्स, वो बेसिकली सारा कुछ करके वो बुढ़ापे में आ जाते हैं, अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करके वहां पे होती है हमारी एक हैप्पी एंडिंग की हीरो जो है हमारा बहुत खुश है। तो इस तरीके से बेसिकली जो आपकी एंडिंग होती है वो आप कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि ये मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कैसे आपको भी बनानी है, ये एक मूवीज के बीच का स्ट्रक्चर होता है। बॉलीवुड की भी लगा लो चाहे हॉलीवुड की भी लगा लो, सभी के अंदर बेसिकली इसी तरीके से प्लॉट्स बनाए जाते हैं, चैप्टर्स डिवाइड किए जाते हैं। किसी भी आप तगड़ी एक्शन मूवी को उठा के देख लो, इसी तरीके से वो मूवीज के बीच में चैप्टर्स डिवाइड होते हैं। तो गाइस ये थी हमारी एनाटॉमी ऑफ एक्शन मूवीज। जल्दी ही रोमांटिक कॉमेडी मूवीज की भी एनाटॉमी आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। 10,000 सब्सक्राइबर्स यार जल्दी से जल्दी करवा दो, होने वाले 300 बचे यार, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, फुल बढ़िया मजेदार। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।